हेलो एंड वेलकम माय डियर किड्स। तो आज हम बात करते हैं अपने बातचीत के बारे में, मतलब कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में क्या होता है, हम आपस में जो बातचीत करते हैं या आपसे कोई कुछ पूछता है उसकी आंसर आप देते हो, तो ये इसी बातचीत को ही हम लोग कन्वर्सेशन कहते हैं। तो आपका असेसमेंट भी आने वाला है, तो आपको कन्वर्सेशन की क्वेश्चन आंसर मैम ने दिया है, आपको लर्न करना है, क्योंकि जब असेसमेंट होगा तो मैम आपसे पूछेंगी। ठीक है, तो आप जो 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम आपको पढ़ के भी बताएंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप आराम से लर्न कर पाओ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट पेज पे देखो, ऊपर देखो लिखा है कन्वर्सेशन क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना, कन्वर्सेशन क्वेश्चन आंसर। ठीक है, फॉर सेकेंड असेसमेंट। तो सेकेंड असेसमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। मैंने आपको पीडीएफ इसकी भेजी थी। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा वो फिर से एक बार इसको पढ़ लेंगे मैम के साथ साथ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर स्कूल। ये क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको आंसर क्या देना होगा, द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ फातिमा स्कूल। ये आपको आंसर देना है जब मैम पूछेंगी तो। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर प्रिंसिपल। तो सभी बच्चों को अपने प्रिंसिपल का भी नाम याद रखना है। तो क्या नाम है, बहुत बच्चों को याद भी है, तो मैम जब आपसे पूछ सकती हैं ये क्वेश्चन और आपको बोलना होगा, द नेम ऑफ माई प्रिंसिपल इज़ फादर रॉबर्ट डिसूज़ा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर हेड मिस्ट्रेस। आपके स्कूल में हेड मिस्ट्रेस भी हैं, तो आपको उनका नाम भी लर्न करना है। तो उनका नाम क्या है, आपको आंसर देना होगा, द नेम ऑफ माई हेड मिस्ट्रेस इज़ सिस्टर रेजिना तिर्के। या आपको फादर का नाम और सिस्टर का नाम लर्न कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी फिंगर्स आर देयर इन योर हैंड। आपके हाथ में कितनी, हैंड्स मतलब 2 हाथ हो गया है ना, आपके पास 2 हैंड होते हैं ना, इसलिए हैंड्स लिखा हुआ है। तो आपके दोनों हाथों को मिलाकर कितने फिंगर आपके पास हैं, तो आप आंसर करोगे, देयर आर 10 फिंगर्स इन माई हैंड। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव। आपके कितने भाई और बहन हैं, ये भी आपको बताना है। और ये नीचे आंसर में देना होगा, क्या देना होगा, आई हैव। अगर 1 ब्रदर है तो 1 लिखना है, 2 है तो 2 लिखना है, उसी तरह सिस्टर जितनी होंगी उसका नंबर लिख देना है। तो आई हैव डैश, इसलिए मैम ने छोड़ दिया यहाँ पे, डैश मैम ने इसलिए छोड़ दिया है कि आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। किसी की 1 भाई होंगे, किसी की 1 बहन होंगी, किसी खाली 2 भाई होंगे, तो जो भी होगा आप इसमें राइट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर कंट्री। आप जिस देश में रहते हो, कंट्री मतलब देश, तो आप जिस देश में रहते हो उसका नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको आंसर करना होगा, द नेम ऑफ़ माई कंट्री इज़ इंडिया। इंडिया में आप रहते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो जब देश होता है, हर देश की कोई ना कोई राजधानी होती है, तो हमारे देश की कौन सी राजधानी है, कैपिटल मतलब राजधानी। तो अपने देश की राजधानी कौन सी है आपको मालूम होना चाहिए। तो आप आंसर करोगे, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। हमारे देश की कैपिटल राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डज द सन राइज। सन कब उगता है, निकलता है, कब निकलता है, जब आप सो के उठते हो तो अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, सनराइजेज होते हैं। तो आपको आंसर करना है, द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, सुबह को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या है, व्हेन डू यू सी द मून एंड स्टार इन द स्काई। आप कब, मून मतलब चंद्रमा और स्टार मतलब तारे, आप चंद्रमा और तारे
आसमान में कब देखते हैं? क्या आप दिन में सुबह सुबह उठते हो तो ऊपर आपको आसमान में चंद्रमा और तारे दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। उस समय तो सन दिखाई देता है। और जब रात हो जाती है तो क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? मून और स्टार्स। तो स्काई में मून और स्टार कब दिखाई देते हैं? तो आपको आंसर देना है एट नाइट। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर शुड वी थ्रो द वेस्ट? सबसे ज़रूरी क्वेश्चंस है ना, ये सबसे ज़रूरी क्वेश्चन इसीलिए है कि हम लोग को हमेशा अपनी सफाई पे ध्यान रखना चाहिए और कभी भी गार्बेज जो होता है इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। जो वेस्टेज निकलते हैं, या आप पढ़ाई करते हो, पेंसिल इरेज करते हो, कुछ खाते हो तो रैपर्स निकलते हैं, तो इसको इधर उधर नहीं डालना है, नहीं थ्रो करना है, इससे गंदगी होती है। तो आप कहाँ डालोगे? तो आप आंसर करोगे इस क्वेश्चन का इन द डस्टबिन। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी मैम ने पढ़ के बता दिया है। आपको समझ में भी आ गया होगा और कैसे लर्न करना है क्योंकि अच्छे से बताया है तो आपको आसान भी हो जाएगा। तो आप सब बच्चे सेकंड असेसमेंट के लिए कन्वर्सेशन के 10 क्वेश्चन अच्छे से लर्न करिए और जब मैम पूछेंगी तो फटाफट इसी तरह रिकॉर्डिंग करके जैसे मैम भेज रही हैं उसी तरह आपको भेजना है। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।